तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास देखेंगे और बहुत ही शानदार के साथ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर। और क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मादा जननांग है और इसको हम लोग आज को जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है। महिलाओं में देखे होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है। तो चाहिए इस फिगर को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और बेसिक से समझेंगे। आपको पता है कि ये जो आपका ये ओवरी है, ओवरी, ये दो ओवरी है, ये दो ओवरी मनुष्य में कितने ओवरी पाया जाता है? दो ओवरी। ये मनुष्य का फिगर है। किसका फिगर है? मनुष्य का फिगर है। मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य का है। तो मनुष्य में यानी हम इंसान आदमियों में यानी हमने औरत में जो है वो दो ओवरी होता है। और पक्षियों में क्या होता है कि इसमें एक ओवरी होता है। समझिएगा ध्यान से, पक्षियों में एक ओवरी और प्राणियों यानी मनुष्य में कितने ओवरी? दो ओवरी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अंडाशय। हो गया। इसको कहते हैं फिलिपियन ट्यूब, है ना? फिलिपियन ट्यूब कहते हैं इसको, है ना? इसी के रास्ते यानी ये अंडाणु इसी के रास्ते जाता है और यही फिलिपियन ट्यूब है। और देखिए बहुत सारी बात हम लोग करेंगे इस पर। और ये जो आपका बीच का भाग है ये आपका गर्भाशय कहलाता है, यूटेरस जिसको कहते हैं, है ना? गर्भाशय। तो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। ये क्या है? गर्भाशय है ना? बच्चे यहीं पे जन्म लेता है, यहीं पे रहता है 9 महीना। कितना? 9 महीना रहता है यहीं पे। तो आइए और हम इसके बारे में कुछ जानते हैं और बने रहिएगा इस चैनल पर अंत तक। तो सबसे पहले बात होता है कि महिलाओं यानी औरत में, है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एस्ट्रोजन, है ना? एस्ट्रोजन क्या है ना? महिलाओं में एक पाया जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। इनका काम क्या है? जैसे हम लोग के ऊपर टेस्टोन हार्मोन एक पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं? टेस्टोन हार्मोन। उसी प्रकार लड़कियों में है ना एक एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? जैसे हम लोग का दाढ़ी मोछें आना शुरू होता है ना, उसी तरह एस्ट्रोजन का काम है कि लड़कियों में ब्रेस्ट यानी स्तन का विकास करना। और सेक्सुअल एमसी में भी मदद करता है। एमसी मतलब क्या? एमसी मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ रहे हैं कि नहीं? मास्टर नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी जिसको मासिक चक्र हमको कहते हैं लड़कियों में, जो होता है पर महीना होता है, तो वही है एमसी, यानी उसी को हम लोग एमसी कहते हैं। तो आइए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी काफ़ी मदद करता है कौन? एस्ट्रोजन। तो उसके बहुत सारे काम हैं, जैसे सेक्सुअल पावर को भी यही कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन ही। और अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन, है ना? दूसरा देखते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन, है ना? प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि यहाँ पे एक शिशु रहता है, यहाँ पे एक बच्चा रहता है। देखिएगा कि बच्चा जो है ना, इसका मुंडिया ऊपर रहता है और पैरवा नीचे रहता है ना? ऐसे बच्चा रहता है और इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। बच्चा रहता है ऐसे, आगे नहीं, और ये बच्चा इसको एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ना? जिसको इसका झिल्ली जो है ना, ये बहुत पतला झिल्ली होता है ना? इसका नाम है इम्योटिक सेक, है ना? इम्योटिक सेक, इसको इम्योटिक सेक बोलते हैं, है ना? चलिए समझ लीजिएगा आप लोग। इसको क्या कहते हैं? ये पतला झिल्ली जो घेरा हुआ रहता है इसको इम्योटिक सेक कहते हैं। और ये पतला झिल्ली के द्वारा रहता है। और बच्चा जब भी रहता है उसका मुंडी क्या रहता है? ऊपर रहता है, नीचे कभी नहीं रहता, ऊपर रहता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन का काम जो है, इस बच्चे को जो 9 महीना तक रखता है, इसको भरण पोषण करना यानी भोजन देने का एक प्रकार का काम करना। जिसका देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन अगर कम रहता है ना, तो देखिएगा बच्चा कभी विनाश हो जाता है। देखिएगा कभी सुने होंगे कि उसका बच्चा क्या हुआ? मर गया, जन्म लेते ही तुरंत मर गया। उसको सही ढंग से भरण पोषण क्या हुआ? नहीं मिला। अब इसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कैसे मिलेगा उसको? सबसे अधिक तो इसको मिलेगा क्या पे मिलेगा कि, है ना, Fe और जिंक से। समझ रहे कि नहीं? जिंक और तो आयरन और जिंक होना उसको क्लिक किया क्या है? बहुत निश्चित है। देखे होंगे कि महिलाओं को जब जब प्रेग्नेंट कोई भी महिला होती है तो उस समय देखिएगा कि उसको आयरन और जिंक का गोली बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को जो है ना भरण पोषण करना है। अगर बच्चे को अच्छे ढंग से अगर नहीं रख सकेंगे, अगर उसको एस्ट्रोजन की जो है ना मात्रा सही है और प्रोजेस्टेरोन की जो अगर कमी है, तो क्या होगा?
अगर एस्ट्रोजन कम रहा तो वो तो निषेचन नहीं होगा जी, और प्रोजेस्टेरोन अगर कम रहा तो उसका अगर वो निषेचन है, बच्चा अगर है तो क्या होगा, कमी है तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जिंक और आयरन की गोली उसको मिलता है। जिंक और आयरन की गोली देखिएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो सबसे अधिक मिलता है तो जिंक और आयरन की गोली उसको दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसका प्रोजेस्टेरोन जो है क्या हो, मजबूत हो, और ये 9 महीना पल रहे बच्चे को इसको क्या कहें, स्वस्थ पुष्ट बलिष्ठ जन्म दे सके। तो उसका काम यही है, यही उसका भरण पोषण करता है। कौन, तो प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। याद हो गया होगा आप लोग को प्रोजेस्टेरोन। और देखिए ये बच्चा है ना, ये बच्चा यहाँ छोटा जो है इसको भरण पोषण करता है, किसको करता है, भ्रूण में जो बच्चा होता है ना, भ्रूण में इसी को भरण पोषण करता है। अब ये नहीं है कि बाहर में जो आके उसको भरण पोषण करेगा, भ्रूण करता है। देखिए क्या बच्चा जो है ना, माँ के पेट के साथ जो गर्भाशय के साथ गर्भनाल के द्वारा क्या करता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ता है कि के द्वारा वो क्या करता है, छोटे बच्चे को क्या करता है, भोजन ग्रहण कराता है ना, उसी के द्वारा भोजन ग्रहण कराता है। तो गर्भनाल के द्वारा ही कराता है। लेकिन देखिएगा कभी कभी इस बचवा का है बहुत ही नाजुक स्थिति हो जाता है। अब तो ये देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, समझ गए होंगे। अब एक जो होता है रिलैक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है महिलाओं के शरीर के लिए। तीसरा है ना रिलैक्सिन, रिलैक्सिन नाम से ही पता चल रहा है रिलैक्स करने वाला होगा कोई चीज़ का। तो रिलैक्सिन का अर्थ ही है कि रिलैक्स देना, किसी को रिलैक्स देना। देखिएगा ये रिलैक्सिन का काम है, रिलैक्स करना। इस बच्चे का अगर जन्म होगा तो किसी किसी का औरत देखिएगा कि जो है ना दर्द के मारे तड़पता है, समझ रहे हैं ना। अब देखे होंगे कभी भी किसी बच्चा को जन्म जो है ना इधर से नहीं होता है। ये क्या होता है कि जब निषेचन होने के बाद तो उसका मुंडी ऊपर रहता है, लेकिन जन्म होता है उसका मुंडी तरफ से। मुंडी क्या होता है, धीरे धीरे घूरता है। क्या होता है, घूरता है। तो घुमाने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन करता काम। कौन करता है, रिलैक्सिन करता काम। लेकिन एक बात, रिलैक्सिन करता है, लेकिन रिलैक्सिन अगर होगा कैसे मिलेगा रिलैक्सिन ज़्यादा, तो रिलैक्सिन अगर किसी का नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, तो देखिएगा उस महिला को हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है। जिसका रिलैक्सिन कम तो हॉस्पिटल जाना अनिवार्य। उसका डिलीवरी कहाँ होगा, हॉस्पिटल में ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, उसका हॉस्पिटल में होना अनिवार्य है। तो जितने भी औरत लोग हैं या दीदी लोग हैं, जो भी कोई भी हैं, बहन हैं, तो आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि रिलैक्सिन हार्मोन को जरूर बढ़ाइएगा, ताकि आपको हॉस्पिटल जाना नहीं हो, आपको क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और हम तो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अभी भी हो सकता है, लेकिन आज के युग में क्या एक परिस्थिति बहुत नाजुक आ चुका है कि जितने भी औरत महिला जो भी हैं, हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है। घर में नॉर्मल डिलीवरी होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि आजकल के जो महिला जो है ना काफ़ी कोरिया होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि काम धंधा करना चाहेंगे नहीं। अगर रिलैक्सिन हार्मोन आपको बढ़ाना है तो काम करना होगा, घर में काम कीजिए। आप कैसा काम करेंगे, बोरिया बनने वाला क्या, नहीं, हल्का फुल्का जो भी काम है उसको करना, झाड़ू पोछा बर्तन मारना, ये सब काम आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो रिलैक्सिन हार्मोन आपका क्या होगा, नहीं होगा। अरे शाहजहाँ सुना है ना, शाहजहाँ 20 साल की उम्र में जो है ना 13 बच्चा पैदा किए थे। कितना, 13 बच्चा पैदा किए थे। तो सोचिए ससुरा वो रिलैक्सिन कहाँ से लाया था इतना। अरे उस समय तो टेक्नोलॉजी की दुनिया था भी नहीं, लेकिन आज क्या है, टेक्नोलॉजी का दुनिया भी आ गया है। लेकिन उस समय 13 बच्चा को जन्म दिया, और 14वां बच्चा को जब जन्म देने वाला था तो उसका जो है ना मुमताज किसका, मुमताज का जो रिलैक्सिन क्या हो गया था, कम हो गया था ससुरा, जिसके कारण ये बच्चा क्या हुआ था कि जो है ना टेढ़ इधर से आके क्या हुआ था, इधर से आके रुक गया था, इसका मुंडिया टेढ़ हो गया था, जिसके कारण क्या हो, खत्म। जिसका ये बच्चा अगर टेढ़ा हुआ और सीधा नहीं हो पाया, उसका मौत निश्चित है, 100% मौत है उसका। डॉक्टर क्या, डॉक्टर का बाप भी उसको नहीं रख सकता है। तो इसलिए से सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है ना रिलैक्सिन को जरूर बढ़ाइएगा। लेकिन एक काम बहुत गलती होता है, अगर आप हॉस्पिटल जाइएगा ना तो डॉक्टर वाला लोग इतना छोटा एक टेबलेट देता है, गोल जैसा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम मीठा लगेगा, और औरत लोग को काफ़ी पसंद है वो टेबलेट। देखिएगा औरत लोग को जो है तीता वाला टेबलेट दीजिएगा तो फेंक देगा, बहुत सारे हम देखे हैं, इधर से दीजिए खा उधर फेंक देगा। लेकिन वो टेबलेट थोड़ा मीठा लगता है, अगर उसको डॉक्टर दे दिया ना तो बहुत अच्छा, बोलेगा यार क्या मज़ा खाने में। जब उसको खाता है तो ससुरा वो रिलैक्सिन को कम कर देता है, और रिलैक्सिन को कम कर देगा तो बताइए
हमारा क्या होगा, पेट में जो बच्चा है उसके लिए तो हानिकारक है कि नहीं। रिलेक्शन जब होगा ही नहीं तो बच्चा यहाँ कहाँ मुड़ेगा, जाइएगा हॉस्पिटल, तब फलना सुई मारेगा, ये मारेगा, वो मारेगा, तब जाके आपको क्या करेगा, ऑपरेशन करके निकालेगा उसको, है कि नहीं। बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है उसमें। तो इसलिए रिलैक्सन को बनाए रखिए अपने शरीर पर। काम जो है ना थोड़ा अधिक कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए रिलैक्सिंग का काम समझ गए। तो रिलैक्सिंग का ही कार्य है इस बच्चे को घुमाना और घुमा के मुंडी नीचे करना, तब जाके जन्म आसानी से हो सकता है। अब कोई के बच्चा देखिएगा कि जो उल्टा जन्मता है, कोई बच्चा देखे होंगे उल्टा भी जन्मता है, तो भगवान का रूप उसको मान लेते हैं बहुत कोई। आप गांव देहात में देखे होंगे बहुत सारे, हम भी देखे हैं कि अगर किसी का कमर दर्द हो रहा है, कंधा दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, दवाई से ऐसे नहीं छूट रहा है, तो क्या कहता है, हुक लग गया, हुक। तो ससुरा ढूंढता है कि गांव में कौन उल्टा पैदा हुआ है, ढूंढता है। वो जब जो है जिसका घर में होता है ना, उस एरिया में पूरे जगह क्या होता है एड्रेस पता रहता है कि उसका फलनवा का घर में क्या है, उल्टा जन्म लिया है। उससे अगर 2 लात मरवाएगा ना, 2 लात मरवाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। देख लो, उल्टा भी एक नाजुक है, उल्टा भी अगर जन्म लिया, कितना कष्ट जन्म लिया, लेकिन वो भगवान का रूप हो गया। अब डॉक्टर को वहाँ भूल गया, वो अंधविश्वास कर दिया, इसको हुक लगा है, क्या लगा है, क्या हुआ, उसको 2 लात मरवा दीजिए सब ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, उल्टा जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म जब भी होता है तो मुंडी से होता है, लेकिन पैर से जो होता है उसे वही लात मरवाना चाहिए। हाँ चलिए, अब देखिए कि रिलैक्सिंग, आजकल की जो औरत है रिलैक्सिंग, देखिएगा अगर ससुराल में है ना, अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो एक काम नहीं करना चाहती है, कोई काम नहीं। दूसरा ज़माना ऐसा आ गया है, साला मर्दवे खटवाएगा और जो है ना जनिया तो साइड में रहेगा, बोलेगा चाय लाओ, भात बना दो, ये कर दो, थोड़ा बर्तनवा मल दीजिए ना। तो ऐसा ऑर्डर होता है। और वही औरत, वही लड़की क्या करेगी, अगर अपना नहरा जाएगी तो माँ को खटने नहीं देगी, बोलेगा माँ जी आप रहिए ना, हम मल देते हैं, तो वहाँ काम करना ठीक। तो ये सब बंद कीजिए ढकोसला। अगर मैं सभी औरत से कहा, मैं अपने आप को थोड़ा सुधार लीजिए और हॉस्पिटल से जाने से बचिए। हॉस्पिटल आज के भी युग में आप नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आजकल का जो है ना महिला बहुत काम जो करते हैं वो बहुत कम करते हैं, है देखिए। इसलिए आज का नई ज़माने का जितने भी लड़की है काम करना चाहती नहीं है, साला खाली ऑर्डर ही मारेगा। इसलिए क्या कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम कीजिए। हाँ, सारे काम को कीजिए, अब बोझ ढोने वाला काम नहीं कीजिएगा, हल्का फुल्का काम कीजिए। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना वो बनाए रखेगा और आपका नौबत कभी नहीं आएगा बच्चा सीधा रहने का। समझ जाइए, अगर नहीं रहा, फिर अगर काम नहीं कीजिएगा, बच्चा टेढ़ा हुआ, जहाँ क्या होगा कि बच्चा अगर इसका मुंडी इधर आ गया, पैरवा इधर आ गया, तो मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, दोनों को भी निश्चित है कि कोई रोक टोक नहीं, डॉक्टर का बाप नहीं बचा सकता। तो इसलिए आप सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और पालन कीजिए, ताकि आपको क्या हो, काम दे। तो चलिए, तो इसमें क्या होगा कि आपका देखिए, सबसे पहले इसमें तो बात क्या है कि हॉस्पिटल जाइएगा तो यहाँ लाखों में खर्चा हो, 50,000 तो कोई रोक ही नहीं सकता आज के ज़माने में। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होना अनिवार्य है। अब देखिए, हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी होगा तो यही बचवा और क्या होगा, केमिकल के द्वारा और एक प्राकृतिक पद्धति के द्वारा दिया हुआ एक अलग डिफरेंस होता है। जो अपने से होता है ना वो दिमाग से बहुत तेज होता है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जब भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट है तो काम आधे से अधिक कीजिए, बहुत ज़्यादा काम कीजिए, छोटा मोटा काम एकदम अपने खुद कीजिए, किसी से मत करवाइए। जितना आप बोलेंगे, जितना आपका शरीर क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, जितना कोशिका का विभाजन होगा रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा, समझ रहे कि नहीं। इसलिए काम थोड़ा अधिक कीजिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन बना के रखिएगा। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है तो अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो काफ़ी मुश्किल, 36 बार तो हॉस्पिटल ही आपको बुलाएगा, 36 बार बुलाएगा और डॉक्टर का बिल भरते रहिए। इसलिए प्रेग्नेंट होने के बाद डरिएगा नहीं, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ा बहुत तो दर्द होगा लेकिन काम जरूर कीजिएगा छोटा मोटा। रिलैक्सिन हार्मोन जितना अधिक होगा ना, बच्चा उतना सुरक्षित रहेगा। तो बच्चा किसके कारण पलटता है, किसके कारण घूमता है,
तो वो आप लिखिए क्या, रिलैक्सिंग हार्मोन के कारण, रिलैक्सिंग हार्मोन के कारण कीजिएगा। तो आइए इतने ही मैं कहकर आज का टॉपिक इतने तक। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।